12,500 है, कितना है 12,500 इंटू 5, आंसर कितना आएगा? डायरेक्ट आंसर बताते जाओ यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट आंसर फाइंड करो, है ना। 12500 इंटू 3, 12,500 इंटू 2, बराबर। आंसर क्या आएगा इन सबके? आंसर फाइंड आउट हो चुके हैं इधर, क्लियर। कितने कितने आंसर आ रहे हैं? लाइक 62,500 किसका आया? पी का आंसर आया। पी का आंसर कितना आया? 62,500, बराबर। सेम यहां पर अगर इसका आंसर बोला जाए तो 00573, क्लियर। तो जिस तरह का आंसर आएगा 37500, बराबर। नेक्स्ट अगर यहां पर आंसर बोला जाए तो क्या जाएगा? 0052, 25,000 आ रहा है ना। आंसर कितने आ रहे हैं? 62,500। ई का शेयर कितना मिलेगा प्रॉफिट में से? क्यू का आ रहा है 37,500, ठीक है। आर का शेयर कितना आ रहा है? 25,000। यहां पर हमें एक स्टेटमेंट दिया गया था कि मिनिमम इंटरेस्ट में चार्ज कर भी लो, क्या बोला गया था? पी ने गारंटी दी थी कि भाई इंटरेस्ट चार्ज होने के बाद भी, है ना, इंटरेस्ट हम कैपिटल सबको बांटने के बाद भी प्रॉफिट शेयर जब भी करेंगे तो तुझे 30,000 से ज्यादा तो मिलेगा, ये नहीं तो 30,000 तो मिलेगा ही, ठीक है। क्या यहां पर अब जो आर है उसे 30,000 रुपीज मिल रहा है क्या? देखो, क्या उसे यहां पर 30,000 मिल रहा है? दो ऑप्शन है उसके पास, या तो शेयर में से ले सकता है, या तो दो में से कौन सी आएगी? हायर अमाउंट, वेरी गुड। कौन सी आ जाएगी? हायर अमाउंट लेगा वो 30,000 की, है ना। बट 30,000 तो हो नहीं रहे हैं, तब अब ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बराबर। गारंटी किसने दी थी मुझे इतना बताओ, इसलिए बोलते हैं ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन गारंटी किसने दी थी? भाई गारंटी देने वाला इंसान तो यहां पर दिख रहा है आपको, कौन है? पी। पी नाम का पर्सन जिसने गारंटी दी थी कि भाई मैं तुझे पैसे दूंगा, कितने? 30,000 रुपए तो एनी हाउ कवर करके ही दूंगा, ठीक है, एनी हाउ कवर करके ही दूंगा, बराबर, है ना। पी ने गारंटी दी थी। कितने अमाउंट ऑफ कम पड़ रहा है देखो जरा, कितने अमाउंट है जो कम पड़ रही है, पहले तो चेक कर लो। मिनिमम कितना? इतना मिलना चाहिए था, है ना। कितना इतना मिलना था, तो यहां पर एक कैलकुलेशन करेंगे इतना, बराबर। 30,000 में से आर क्या करेगा? 30,000 में से 25,000 माइनस करेगा, कितना? 5,000 कम बढ़ रहा है, किसको? सी को। आर नाम का जो पर्सन उसे कितना? 5,000 रुपीस चाहिए, किस लिए? ताकि उसके 30,000 की जो प्रॉमिस किया गया था या जो गारंटी दी गई थी किसकी तरफ से? पी की तरफ से, तो वो पूरी हो जाए, बराबर ना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आर को तो इतना मिलना चाहिए, इसको मिल नहीं रहा है, बराबर। अब ऐसे टाइम पे यहां पर क्या करेंगे लोग? इसे क्या करना होगा? अपने पास के शेयर में से आर को तो देना है, ठीक है। कितना देना है अमाउंट? 5,000, तो चलो इसके पास से 5,000 माइनस होंगे, ठीक है। एंड आर नाम का जो पर्सन है, आर के कितने शेयर थे? 25 थे, 25 थे, उसमें से 5,000 उसे मिल जाएंगे, किसकी तरफ से? ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी, है ना। कितनी अमाउंट हो गई? 30,000 इनकी अमाउंट हो गई, क्लियर। इसमें से अगर 5,000 अगर मैं लेस कर दूं तो कितना हो जाएगा? 57,500, कितना हो गया? 57,500 अमाउंट आ जाएगी, क्लियर, बराबर। यही चीज हुई है, देखिए। अब टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, है ना, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट P 5/10 इंटू ऑफ 1,25,000 का शेयर निकाला, कितना आया? 62,500। सबसे पहले आपको क्या करना है? सभी के शेयर निकालो, जैसे P, Q और R। R का भी शेयर, Q का शेयर निकाल दिया बाहर। आउटर कॉलम में Q का क्यों बाहर गया? क्योंकि क्या Q ने कोई प्रॉमिस दिया था या Q ने गारंटी दी थी कि मैं भी तुझे अपने पास के शेयर में से कंप्लीट करके ही दूंगा? नहीं, इसलिए वो बाहर, है ना।
हमने पढ़ा था आइदर या तो सभी पार्टनर एग्री होंगे या अदरवाइज कोई एक पार्टनर ऐसा होगा, एक या एक से ज्यादा, कि वो पर्टिकुलर एग्री कर रहे कि हाँ अगर सपोज तुझे इतना पैसा नहीं हुआ तो इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी कि मैं तुझे कैसे भी करके दूं। ठीक है, तो क्यों ने तो कोई रिस्पांसिबिलिटी ली नहीं थी, इसलिए उसको उसके एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से जो शेयर मिला वो उसका है ना। आर की बात करें तो सेम शेयर निकाला, कितना है 25,000। प्रॉमिस कितना किया था कि भाई कम से कम तुझे 30,000 तो मिलेगा, तो 30,000 करके देगा कौन, क्यू। तो क्यू अपने कितना कम पड़ रहा है 25 में से कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में, जो डिफरेंस है वो 5,000 रुपीस का कम आ रहा है। तो ये 5,000 रुपीस किस में से डिडक्ट करेगा, पी में से, क्योंकि पी ने ही बोला था दैट एडजस्टमेंट फॉर गारंटी। देखो स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है एडजस्टमेंट फॉर गारंटी, पता तो होना चाहिए बुक्स में कि पी के पास से 5,000 गए क्यों, इसलिए उन्होंने लिखा है कि भाई एडजस्टमेंट फॉर गारंटी। टू यहां पे लिख सकती है टू आर, ट्रांसफर टू आर, कितना 5,000 रुपीस पी के पास से गया इसलिए माइनस, और यही 5,000 आर को मिल रहा है इसलिए उसमें ऐड हो जाएगा, बराबर। कितना 5,000 इनका हो गया 30,000, इसमें से लेस हुआ इसलिए 57,000। क्लियर, एकदम सही, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, अब यहां पर जितने आपको दिए हुए मेजर है ना कितना है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी टोटल। नेक्स्ट स्टेप आपकी यहां पर क्या हो जाएगी टोटलिंग की, है ना। तो चलो टोटल कर लो फटाफट कि किस तरीके से आपका आंसर आएगा, बराबर। टोटल ही करना है ना, चलो टोटल कर लो कितना है, ले 57,500, 37,500 एंड 30,000। ठीक है, इन सबको प्लस करो 34,000 और ये सभी को प्लस करो, टोटल आंसर कितना आएगा, इन सबको प्लस कर दे दो। ठीक है, 0 0 2 आ गए, यहाँ पर एक 0 आ गया, इधर 1 14 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा 159 ही आता है ना, कितना आ जाएगा 159, बराबर। यहाँ के टोटल में भी कितना था 159 ही था, दैट मींस टेल हो गया इसकी जरूरत ही नहीं आएगी, 1,25,000 की जरूरत ही कहां से है, बराबर, कुछ है ही नहीं यहाँ पे उसका। तो क्लियर, यहीं कहीं हो गया प्रॉफिट शेयर हो गया, ये इफेक्ट जो है वो गलत है। टू बैलेंस बीडी ओपनिंग थोड़ी हुआ है किसी चीज का, है ना, कोई चीज का ओपनिंग नहीं हुआ है। सेम उधर का टोटल 1,59,000 था, यहाँ का भी जो टोटल है वो भी इतना ही है, बराबर, है ना, चेक कर लो। सेम यही डिफरेंस अमाउंट थी ना, तो उसमें ऐड करके देख लो 1,59,000 दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा शायद, मन में ऐसा होगा सर कैसा लिखते हो, क्या ऐसा नीचे से पाता है बराबर। क्लियर, सेम दोनों हो गया, टैली हो गया, ऐड शेयरिंग प्रॉफिट बढ़ गया, बस यही तो हमको करना था, पार्टनर्स को उनका शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना था, दैट्स इट, वो हम कर चुके हैं यहाँ पे। क्लियर, चलो now the next one of the most important illustration that we have now see, illustration number 8। ठीक है, अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 8। चलो ये सारी चीजें नोट कर लिया करो, बराबर, नोट किया करो, ऐसा नहीं कि उस वक्त उस पर्टिकुलर टाइम पे याद रहेगा, लेकिन आपको सॉल्यूशन करना जरूरी है, बराबर, नोट कर लेना इसे। ठीक है, चलिए इसके बाद वाले एट द एंड में मैं काम करूंगा सारी स्लाइड एक बार दिखाता रहूंगा जो सॉल्यूशन किया है वो, ताकि इफ अगर कहीं रह गया लिखना तो आप इजीली लिख सको। क्लियर, चलो illustration number 8, M and N were in partnership sharing profit and loss in the ratio of 3:2। M and N पार्टनर है, चलिए दो पार्टनर के बारे में बता दिया, M और N, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। नाउ इन एप्रिसिएशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ O, यहाँ पे कौन है, न्यू पार्टनर एक एग्जिस्ट हो रहा है, O है, देयर मैनेजर हु वाज इन द रिसेप्शनिस्ट ऑफ
sorry, it's a receipt of a salary of rupees 24,000 and commission 5% of net profit after charging. यहाँ पर ध्यान देना हमेशा नेट प्रॉफिट जो बोला गया, लेकिन चार्ज कैसा हो रहा है, आफ्टर है। यहाँ पर आफ्टर और बिफोर में ही सब कुछ चलता है, ठीक है, आफ्टर एंड बिफोर। चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, कमीशन कब मिल रहा है, उसे सैलरी जब मिल जाए उसके बाद में, दैट मींस पहले क्या मिल रही है, सैलरी, है ना, समझ में इस बात है। तो they took him into partnership from 1st April 2010, किसको, ओ नाम का जो पर्सन है उसे 1st अप्रैल 2010 में एज ए पार्टनर ले रहे। चलिए पहले सैलरी कितनी थी वो देख लो, 24,000 की उससे क्या मिल रही थी, सैलरी, उसे एज ए पार्टनर ऐड किया है। वो अपना कितना शेयर बोल रहा है, 1/8 शेयर, किसमें से, जो कंपनी का प्रॉफिट होगा, है ना, उस प्रॉफिट में से वो कितना शेयर लेगा, 1/8 शेयर लेगा। देन द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट any excess over his former remuneration to which O becomes entitled will be borne by M and N in the ratio of 2:3। क्या बताया गया, if अगर 8 को जो O नाम का पर्सन, अगर उसे उसके जितना शेयर मिलना चाहिए, अगर उतना नहीं मिल रहा होगा तो M और N रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके लिए। तो जितनी पर्टिकुलर अमाउंट O को मिलनी चाहिए उतनी अगर नहीं मिल पा रही है तो M और N अपने पास के शेयर में से उसे उतनी पर्टिकुलर अमाउंट देंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर कुछ अमाउंट बच रही है, नहीं हो रही है, तो M हाल मेरी तरफ से इतना, N बोलेगा मेरी तरफ से इतना, ऐसा नहीं होता है। वो किस बेस पे अपने पास से अमाउंट डिडक्ट करेंगे, वो एज पर उनके भी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, है ना, एज पर उनका जो शेयरिंग रेशियो था वो उसी बेस पे यहाँ पे रिटर्न करेंगे, बराबर, सेम उसी बेस पे करेंगे। देन कौन सा है, बिकम एंटाइटल, जब ऐसे प्रॉब्लम सिचुएशन आएगी कि जहां पर वो रिटर्न नहीं कर पा रहे, तब द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2011 अमाउंट वाज 4,44,000। दे दिया गया प्रॉफिट आपको कितना था इस साल का, 4,44,000 मिल गया। क्या बनाना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2011। दैट्स इट, क्लियर। चलो क्वेश्चन है, प्रिपेयर कर लो। चलिए मेरे ख्याल से सही वही है, ओके डन, ये वही चीज है। चलो अब इसका सॉल्यूशन के लिए आ जाते हैं हम लोग। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन पे ही सिखा देता हूं कैसा आ जाएगा। बराबर, ये चीज क्वेश्चन हो गई। देन हमें क्या बोला गया कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। एज ईयर एंडेड ऑन 31st March 2011 का प्रिपेयर कर लो। डेबिट क्रेडिट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, जब भी ये अकाउंट बनाते हैं, आइदर हमारा जो प्रॉफिट हुआ हो फॉर्म का या लॉस हुआ, सबसे पहले एंट्री उसी चीज की आएगी। लास्ट में दिया होता है हर बार, मे बी कभी कभार ऊपर भी होगा, बट सबसे पहले आपको इसी को ढूंढना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो यहाँ क्या बता दिया, प्रॉफिट है 4,44,000 का, सबसे पहले वही लिख दो। क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में कर सकते हो 4,44,000, बस सबसे पहला काम तो आपका यही है, बराबर। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे कि क्या था, इन्हें एज पर जो क्वेश्चन बोला गया था कि सैलरी मिलती है, बराबर, वो अपने पास से सैलरी भी लेके जा रहा है, कमीशन चार्ज हो रहा है उसके ऊपर, तो यही सारी स्टेप पे आ जाओ। सॉल्यूशन है अपनी बुक में देखो, उसके अंदर दिया हुआ, चलिए बुक में नहीं यही देखो, थोड़े यहाँ पे मेजर करेक्शंस कराऊंगा, वो करेक्शंस भी आप लोग कर लेना, ठीक है। क्या है मेजर करेक्शंस, वो करेक्शंस कर लेने हैं। देखो ध्यान से, वर्किंग नोट इस तरह से ही टाइटल होगा आपका, वर्किंग नोट, अमाउंट की साइन दिखाना। अमाउंट की साइन क्यों, क्योंकि ये वही सारी अमाउंट है, इसलिए नंबर्स नहीं दिखने चाहिए, अमाउंट का हो। वर्किंग नोट फर्स्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर, सबसे मेन क्या है भाई, पहले आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर फाइंड आउट करो कि कितना आना चाहिए था। देन ओ शेयर ऑफ पार्टनर इज 1 लाख, सॉरी इट्स 1/8 शेयर ऑफ द टोटल प्रॉफिट, बराबर।
ओ ने क्या बोला था, पहले यही चीज बोली गई थी कि भाई मुझे तो जो प्रॉफिट होगा फर्म का उसका 1/8 शेयर चाहिए, है ना। तो 1/8 शेयर मींस कितना आया, कैलकुलेट करो, 4,44,000 into 1 डिवाइड बाय 8 कितना आएगा, 55,500 आया। देन इसमें से क्या चीज लेस करनी होगी, क्या चीज लेस करनी होगी, अमाउंट पेबल टू ओ, जो चीज हम ओ को एडवांस में दे चुके, जैसे कि भाई सैलरी उसको दे चुके हम लोग पहले तो, है ना, 24,000 की सैलरी दे दी गई है। देन कमीशन, देखो यहां पर 5/1/105 क्यों आया, जब भी यहां पे फॉर्मूला है, लिख लेना एक अगर हो तो, कमीशन की बात की जाए, है ना, कमीशन दो तरीके के होते हैं, एक तो बिफोर होता है और एक आफ्टर का आता है ना। बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन दो तरीके होते हैं। अब इसके अंदर क्या आएगा, इसका फॉर्मूला है परसेंटेज डिवाइड बाय 100। चलिए ये तो नॉर्मल है, तो हर किसी को पता है, लेकिन जब भी आफ्टर कमीशन बोला गया, क्या वर्ड यूज किया गया है, आफ्टर, उस टाइम पे आप क्या करेंगे, परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज। ये कौन सा परसेंटेज, जो ऊपर साइड पे था वही आएगा। जस्ट लाइक एक एग्जांपल के तौर पे अगर दूं, एग्जांपल के हिसाब से, जैसे परसेंटेज सपोज यहां पे 2% था, तो डिवाइड बाय 100 प्लस 2, दैट मींस क्या हो जाएगा, 2/102। ये कब आएगा, जब आपको आफ्टर कमीशन बोला जाए तब आप इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। उस जगह पे अगर आपने ऐसा कर दिया 2/100 तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि आपको आफ्टर कमीशन बोला गया है ना। आफ्टर कमीशन में यही इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख लो। बिफोर कमीशन का फॉर्मूला तो सेम ही होता है, जैसा हर किसी में होता है वैसे, सिर्फ आफ्टर के अंदर चेंज हो जाता है, परसेंटेज अपॉन 100 प्लस द गिवन परसेंटेज। क्लियर, एग्जांपल भी दिया हुआ है आपको मैंने सेम वैसा ही, बराबर। लिखना तो पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या करेंगे, 1 बाय इतना तो कर दिया, कमीशन कितने पे चार्ज करोगे। सबसे पहले देखो, पहले 4,44,000 आपका टोटल क्या था, प्रॉफिट था, ठीक है। ये क्या आपका, उस प्रॉफिट में से भाई पहले ये प्रॉफिट है, तुम सैलरी तो दे चुके हो सब, है ना, उसको सैलरी दे दी है। दैट मींस अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितनी हो गई, इसमें चली गई तो 4,20,000, है ना, कितनी हो गई 4,20,000 के ऊपर इनटू 5/105 दोगे, इसका कमीशन निकलेगा, कितना निकला कमीशन, 20,000 रुपीस। क्लियर, कितना निकला 20,000 रुपीस। अभी तक मतलब आपसे कितना दे चुके हो, 20,000 भी दिया है, बराबर। 24,000 एज ए सैलरी दी और एज ए कमीशन भी आपने उसे दे दिया 20,000। दैट मींस इनका टोटल किया जाए तो उसे अभी तक आप कितना पैसा दे चुके हो, इन दोनों का टोटल करो तो 44,000 रुपीस हम ओ को है उसे इतना दे चुके हैं। एक्चुअली ओ को मिलना कितना था भाई, ओ को तो मिलना था 55,500, बट अभी तक उसे कितना पैसा दिया गया है, सिर्फ 44,000। दैट मींस कितनी अमाउंट है जो बाकी है, कितनी अमाउंट बाकी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 55,500 में से 44,000 को लेस करो, क्या करो, लेस, कितनी अमाउंट आई 11,500, ठीक है। ये अमाउंट कैसी है, जो अभी तक ओ को नहीं मिली है, बराबर, नहीं मिली है, तो दैट हु इज रिस्पांसिबल, दैट बोथ द पार्टनर एम एंड एन, एम और एन की रिस्पांसिबिलिटी है कि ओ को 11,500 रुपीस दिए जाए। क्लियर, यहां तक समझ में आया किस तरीके से आया ये चीज, बराबर। देन डेफिशिएंसी चार्ज बोला जाता है उसे, है ना, क्या बोलते हैं इसे, मैं रब कर दूं अभी, ठीक है। चलिए नॉर्मल ये लिख लिया होगा आपने, लिख लो ना एक बार के लिए, पॉज कर दो तो अच्छे से हो जाएगा, है ना। देन चलो क्या है, डेफिशिएंसी चार्ज बोलते हैं इसे, ये रहा दिया हुआ है, आप लोग मतलब जब लिखो तो इस तरीके से करके लिखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डाल सकते हो या अदरवाइज थोड़ा एक लाइन छोड़ना, डेफिशिएंसी चार्ज ऑन एम एंड एन इन द
रेशियो ऑफ 2:3। रेशियो देखो दे के रखा होगा डेफिनेशन चार्ज करने का, उसी रेशियो में जाना है हमें, बराबर। ये इनका क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब रेम्यूनरेशन का टाइम आएगा, है ना, कि जब हमको हमारे पास से पैसा देना हो, तब आप ये रेशियो लेंगे, ठीक है। दिया होता है क्वेश्चन के अंदर, आपको वही सही करना होगा। अदरवाइज अगर सोचो थोड़ा आगे पीछे क्या है, ऐसा लग रहा है सर इसमें आगे पीछे क्या है, बिल्कुल है। ध्यान से अगर देखा जाए तो है m का शेयर कितना था, देखो 3 था, यहां पर m का शेयर क्या है, 2 है। इधर क्या था, n का शेयर 2 था, यहां पे n का शेयर 3 है, बराबर। कौन कितना ज्यादा कम, उन लोगों ने पहले ही डिसाइड किया हुआ है, क्लियर। तो हमको कौन सा है, यही वाला है। बोला गया था ना पहले से ही कि अगर उतना एज पर उनके एग्रीमेंट नहीं था, अगर ओ को उतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिलेगा, तो m ने क्या बोला था, मेरी तरफ से मैं 2 सेकंड रेशियो दूंगा, ठीक है, मेरा 2 का हिस्सा बोलते हैं ना, n क्या बोलेगा, मेरा तीसरे हिस्से के हिसाब से मैं उसे दे दूंगा। 1/4 3/4 बोलते हैं, जस्ट लाइक सेम वैसा, बराबर। तो सेम वही आएगा यहाँ पे। चलिए, चार्जेबल m एंड n इन द रेशियो ऑफ 2:3। यहाँ पे a लिखा हुआ है, अननेसेसरी a नहीं आएगा, m और n, यहाँ सब जगह a b करके लिखा है, a भी लिखना ही नहीं है हमें, बराबर। हम क्या लिखेंगे, m और n ही लिखेंगे। चलिए, कितना था, m को कितना बेयर करना पड़ रहा है, बेयर का मतलब क्या हुआ, उसे मतलब अपने पास से इतना देना पड़ेगा ना, इसलिए बेयर। अब मुझे बताओ कितनी अमाउंट देनी थी, 11,500, है ना। तो 11,500 m अपने पास से कितना देगा, तो लिखो 11,500 इनटू कितना रेशियो था, 2, टोटल कितना है इनका 5, दैट मींस 2/5 कितना आ गया 4,600। m अपने पास से कितना पैसा देगा, 4,600 रुपीस देगा। नेक्स्ट बात करें जब n की, तो n भी सेम 11,500 में से ही तीसरा हिस्सा देगा 3/5, उसका कितना आ गया 6,500, बराबर। देखो इन दोनों का टोटल करके देखो, इन दोनों का टोटल करोगे तो 11,500 ही आएगा, और आना ही चाहिए, बराबर। डेट मींस मालूम पड़ गया कि m अपने पास से कितना पैसा देगा, 4,600 रुपए m देगा, और n कितना देगा 6,900 रुपए। ये क्या अपने जेब से निकाल के देंगे, नहीं, ये दोनों जब ये पैसा देंगे तो वो किसमें से डिडक्ट करेंगे, जो उनको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा ना, बराबर। उनको जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना था उसमें से इतना पैसा ओ को देना होगा, तो वो अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, क्लियर, सीधी सी बात है। जैसे चलो इतना समझ में आ गया कि ओ को पैसा तो मिलेगा भाई, लेकिन किस बेस पे, m अपने पास से इतना देगा, n अपने पास से इतना दे देगा। फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या देखा कि अभी तक का प्रॉफिट में से O को 1/8 शेयर दिया है ना, अब बाकी का कितना बचा प्रॉफिट, अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है उतना देखो, वही बाकी के पार्टनर बांटेंगे, पहले से तो इतना निकल चुका है, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। आ जाओ हमारे रिमेनिंग प्रॉफिट पे। सेकंड, प्रॉफिट फॉर द ईयर अवेलेबल m और n, कितना शेयर बचा है वो देखो, इसे 4,44,000 माइनस C शेयर्स एज मैनेजर। 44,000 यहाँ पर क्यों लिखा बताता हूं, वो इसलिए लिखा गया कि अभी तक ये लोग ओ को कितना पैसा दे चुके हैं प्रॉफिट में से ही कितना पैसा दे चुके हैं, 55,500 तो क्या है, उसे इतना मिलना चाहिए, बट इन लोगों ने उसे सैलरी और कमीशन के साथ अभी तक कितना पैसा दे दिया है, प्रॉफिट में से ही 44,000 पैसा ही दिया है सिर्फ, है ना, इतना ही पैसा दिया है, किस में से, प्रॉफिट में से, इतना जबकि और से मिलना चाहिए था। तो वही चीज है, 4,44,000 में से उसे 44,000 हम दे दिया, तो भाई कितना प्रॉफिट बचा, अब भाई अभी तो सिर्फ 4 लाख प्रॉफिट बचा है, कितना 4 लाख रुपए। अब ये प्रॉफिट क्या होगा, जो यहाँ पे ये दे दिया गया m और n आएगा, ठीक है, क्या आएगा m और n। अब m और n कौन से रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस चीज पे ध्यान देना। किस पे होता है ये, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो अलग से दिया होता है, 3:2 दिया था, क्लियर, 3:2 ही दिया था। देखो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 3:2, बराबर।
यहीं पर ध्यान देना, नहीं तो अदरवाइज आंसर आपका पूरा गलत आ जाएगा। ठीक है, छोटी सी मेहनत सब कुछ बिगाड़ देगी। बराबर, चलो कितना है 4 लाख रुपीस, यहाँ पे चेंज कर देना, करेक्शन करना थोड़े से आपको। m है, ये क्या है n, m शेयर 4 लाख इंटू 3/5, क्योंकि रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है m और n का, ये आ गया। कितना अमाउंट है 2,40,000, कितना है 2,40,000, अगेन 4 लाख में से 2/5 1,60,000, इतनी आई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, ये तो इनका प्रॉफिट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किया है किसका, m और n का। अभी इनको o को पैसा देना बाकी है, दिया नहीं, देना है। कितना 4,600, तो किस में से 2,40,000 में से कितना 4,600,000 माइनस करो, ये पैसा किसको मिल जाएगा, o को, और इनके पास से कितना पैसा कम हो जाएगा 4,600,000 m के पास से कम हो जाएगा। सेम, ठीक है, n के पास से कितना कम हो जाएगा 6,900, कितना था 1,60,000 में से माइनस करो 6,900, ये पैसा पूरा किसको जाएगा, o को, सॉरी ये नहीं, ये वाला जो पैसा है ये किसको जाएगा, o को जाएगा, है ना, क्योंकि उसी को तो 11,500 कम पड़ रहे थे, तो ये दोनों ने अपने पास के शेयर में से उसे कुछ हिस्सा दे दिया। ठीक है, चलो तो अब इनके पास कितना बचेगा, 4 लाख में से, सॉरी नॉट अ 4 लाख, 2,40,000 में से 4,600 माइनस करो जल्दी से, तो आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। सेम पैसा ही 1,60,000 में से 66,900 माइनस करो, तो आपको रिमेनिंग अमाउंट मिल जाएगी किसकी, m की और n की। बराबर, ये आपका वर्किंग था। अब इसी को क्या करो, हमको फॉर्मेट में लिख देना है, तो फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से आएगा, बताता हूं आपको, लिख लेना जल्दी से। चलो, तो फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ABC अगेन दे दिया है। ठीक है, इसे O कंसीडर किया जाएगा, O, एंड ये M होगा और ये N। ठीक है, करेक्शन इतना सही है, सिर्फ कर लेना। प्रॉफिट तो हम लिख चुके थे 4,44,000, क्लियर। नेक्स्ट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, M का कैपिटल अकाउंट कितना आएगा 2,40,000, लास्ट में हमने जो निकाला सेकंड पॉइंट, बराबर, सेकंड में जो निकाला वही। देन N का कितना आया 1,60,000, सबके दिए हुए। O को कितना आया 44,000, क्लियर, कितना आया था 44,000 उसे दिया गया, बराबर, जबकि मिलना कितना था 55, लेकिन मिला नहीं ना, है ना, क्लियर। उसका 1/8 शेयर के हिसाब से उसे 55 ही मिलना चाहिए था, लेकिन ये लोगों ने उसे 44 तक ही दिया, सैलरी और कमीशन मिला के, तो बाकी की अमाउंट देनी होगी। लेस TRFT मतलब ट्रांसफर टू O, है ना, ट्रांसफर टू O। M ने अपने पास से कितना दिया 4,600, चलो O को मिल गया। नाउ N ने भी अपने पास से कितना दिया 6,900 दिया, O को मिल गया, बिल्कुल मिल गया, बराबर। देन अब M के पास कितना हुआ, लेस करेंगे उसमें से, तो 4,40,000 में से 4,600 लेस किया, दैट मींस अब M के पास कितना अमाउंट है 2,35,400, क्लियर। देन N के पास कितना सफिशिएंट अमाउंट है 1,53,100, एंड O के पास कितना होगा एज पर जितना डिसाइड किया था उतना ही, उससे ज्यादा तो दे ही नहीं सकते, है ना, 55,500, क्लियर। टैली हो जाएगा आराम से, 4,44,000, 4,44,000, क्लियर, एकदम प्रॉपर वे में आ रहा है ये आंसर, है ना। नॉर्मल थोड़ा बहुत करेक्शन है वो कर लेना है आपको सिर्फ, बराबर। चलो ठीक है, वर्किंग भी समझ में आ गई किस तरीके से की जाती है वर्किंग, बराबर। चलो अब एक बार सारे फॉर्मेट देख लो, चलो यही थे हमारे, है ना। ये क्या आपको सब ध्यान में आ जाए कि किस तरीके से हमने सारे प्रिपेयर किए थे। इफ अगर कहीं लिखना बाकी रह गया हो तो आप लिख सकते हो यहाँ से,
क्लियर है ना? यही था एक्स एंड वाई जेड वाला था। सपोज अगर किसका बाकी हो उसके लिए है ना, किसी का अगर बाकी रह गया हो इसे उसके लिए, बराबर। पॉज कर लो और लिख लो, है ना। देन फिफ्थ, जिसका बाकी हो वही लिखना, ऐसा तो सभी लोग लिखो तो अच्छा रहेगा। देन सिक्स्थ वन, द लास्ट, है ना। लास्ट में और भी था कुछ, और भी थे, है ना। आपको पता होगा किसमें क्या बाकी था हमारा। 7 सारे सभी चीज की आपको वर्किंग करना भी कंपलसरी है, तो वर्किंग जरूर दिखाना। ऐसा नहीं कि पीछे रफ पेज में कर रहे हो, डजंट। आप वहीं पर नीचे साइड पे नोट बना दो। अकाउंट्स में आपको रफ पेज बनाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। उसी पेज में आपके सम के नीचे वर्किंग लिख दो, वहां पर लिखा हो तो बहुत ही अच्छा होगा, ताकि एग्जामिनर जो है ना, जो चेकर है वो देख सकता है कि अच्छा इसने इस तरीके से स्टडी किया है। क्लियर? तो अलग से रफ नोट बनाने की जरूरत नहीं है। कमीशन का बिफोर एंड आफ्टर वाला याद रखना कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे हर जगह पर आपको ये काम लगने ही वाला है। क्लियर? चलो ध्यान रखें सब पे। क्लियर? यही था आपका फॉर्मेट में हमें बताया गया कुछ इस तरीके से। डन? चलो मीनिंग जो करेक्शन थे वो भी कर लिए होंगे। हाँ, यहाँ पर हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 8 कंप्लीट होता है।